strings in Python. A string is one of the most commonly used data type in Python. स्ट्रिंग जो है वो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला डेटा टाइप है पाइथन में. ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोट, डबल कोट और ट्रिपल कोट. स्ट्रिंग जो है उसको सिंगल कोट में लिखते हैं, डबल कोट में, या फिर ट्रिपल सिंगल कोट और या ट्रिपल डबल कोट के अंदर लिखते हैं. और स्ट्रिंग कैन कंटेंस, स्ट्रिंग जो है अपने अंदर स्टोर कर सकता है लेटर को, नंबर को, स्पेसेस को और स्पेशल सिंबल जैसे एट द रेट, एच, डॉलर्स, स्टार, etc. एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिंग का. लेकिन नेम वेरिएबल के अंदर जो है असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल टू द्वारा वैल्यू को असाइन किया गया है. राहुल, राहुल जो है वो लेटर से मिलकर बना हुआ वर्ड है जिसको डबल कोट के अंदर रखा गया है, जो कि एक स्ट्रिंग है. सिटी, सिटी के अंदर जो दिल्ली रखा गया है, दिल्ली सिंगल कोट के अंदर, ये भी एक स्ट्रिंग है. सेंटेंसेस जो वेरिएबल है उसके उसमें वैल्यू पाइथन इजी असाइन किया गया है, जो कि डबल कोट के अंदर है. तो डबल कोट के अंदर जो है ये स्ट्रिंग है. ये राहुल इज ए स्ट्रिंग, पाइथन इज इजी इज ऑल्सो स्ट्रिंग, एंड दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो अ स्ट्रिंग. अगला देखते हैं, व्हाट इज अ कंपाउंड डेटा टाइप. A compound data type is a data type that can store multiple values together. कंपाउंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जो कि मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है. A string is called a compound data type because it stores multiple character together. स्ट्रिंग को भी जो है वो कंपाउंड डेटा टाइप कहा जाता है क्योंकि ये भी अपने अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकता है. जैसे ये था स्पेशल सिंबल, लेटर, स्पेसेस. इसे जो है स्ट्रिंग को भी कंपाउंड डेटा टाइप कहा जाता है. जैसे एग्जांपल देते हैं, नेम इक्वल टू पाइथन, ऑल्दो इट लुक्स लाइक वन वैल्यू इट एक्चुअली कंटेन 6 कैरेक्टर्स है. पोजीशन जो ये पाइथन वैल्यू है इसका पोजीशन देखते हैं. 0th इंडेक्स पे जो है p है. इंडेक्सिंग जो है स्टार्ट होता है वो 0 से होता है. 0, 1, 2, 3, 4, 5. और जो है लेंथ जो काउंट होता है 1 से होता है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसका लेंथ जो है 6 है, लेकिन इंडेक्सिंग जो है वो 5 तक जाएगा. ये रहा 0th इंडेक्स पे p, फर्स्ट पे y, सेकंड पे t, थर्ड पे h, फोर्थ पे o और फिफ्थ पे जो है n. ईच कैरेक्टर है जो इट्स ऑन पोजीशन इंडेक्स. सभी कैरेक्टर के पास जो है अपना इंडेक्स होता है. सो पाइथन ट्रीट है स्ट्रिंग एज ए कलेक्शन सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर. जो पाइथन इंटरप्रेटर है वो स्ट्रिंग को कलेक्शंस ऑफ कैरेक्टर्स जो है वो ट्रीट करता है. बड़ा देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रिंग्स. स्ट्रिंग्स आर ऑर्डर्ड. स्ट्रिंग जो है ऑर्डर्ड होता है. एवरी कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स. स्ट्रिंग के जो एवरी कैरेक्टर है उस सबका अपना इंडेक्स होता है. वही इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होता है वो 0 से स्टार्ट होता है. स्ट्रिंग्स आर इम्यूटेबल. स्ट्रिंग जो है इम्यूटेबल डेटा टाइप है. इम्यूटेबल को आगे अभी डिटेल में देखेंगे. स्ट्रिंग्स कैन बी ट्रांस स्ट्रिंग्स कैन बी ट्रावर्स्ड. स्ट्रिंग जो है वो ट्रावर्स्ड हो सकता है. स्ट्रिंग्स सपोर्ट स्लाइसिंग. स्ट्रिंग जो है वो स्लाइसिंग सपोर्ट करता है. स्लाइसिंग को भी अभी आगे जो है देखेंगे. बोला है कि स्ट्रिंग्स कैन बी कंपेयर्ड. नेक्स्ट देखते हैं, मैनी बिल्ट इन फंक्शन वर्क विथ स्ट्रिंग्स. वह बहुत सारा
बिल्ट इन जो फंक्शन है, बिल्ट इन फंक्शन जो है इसको अभी फंक्शन वाले चैप्टर में जो है अभी डिटेल में देखेंगे आगे। तो वही है कि मैनी बिल्ट इन फंक्शन वर्क्स विथ स्ट्रिंग, मैनी बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शन जो है स्ट्रिंग के साथ वर्क करते हैं। ये अगला टॉपिक है स्ट्रिंग लेंथ है, स्ट्रिंग की जो है लेंथ फाइंड करना। The length of a string means the total number of character present in the string। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग का मतलब है कि एक स्ट्रिंग के टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को फाइंड करना। पाइथन प्रोवाइड्स द लेंथ फंक्शन टू फाइंड द लेंथ। पाइथन जो है वो लेंथ फंक्शन LEN उसके बाद पेरेंथेसिस लेंथ फंक्शन जो है वो सपोर्ट करता है टू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका जो सिंटेक्स देखते हैं, सिंटेक्स है लेन स्ट्रिंग नेम। किसी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो है लिखेंगे लेंथ, मतलब लेंथ, तो उसके बाद जो है पैरेंथेसिस में स्ट्रिंग का नाम। जैसे देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल है टेक्स्ट इज इक्वल टू पाइथन। टेक्स्ट वेरिएबल में जो है पाइथन वैल्यू को असाइन किया गया है। पाइथन जो है ये वो डबल कोट के अंदर है, मतलब ये स्ट्रिंग है। उसके बाद जो है प्रिंट लेंथ ऑफ टेक्स्ट, ये हुआ लेन फंक्शन, उसका पैरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग नेम टेक्स्ट। तो इसका लेंथ जो है 1 2 3 4 5 6, इसका आउटपुट जो है वो 6 है। अगला एग्जांपल देखते हैं, सेंटेंसेस वेरिएबल है, इसमें की वैल्यू हेलो वर्ड असाइन है। इसका भी लेंथ फाइंड करना है, तो इसको लेंथ फंक्शन से इसकी लेंथ को फाइंड करेंगे। लेंथ फाइंड करने के लिए जो है प्रिंट लेंथ पेरेंथेसिस के अंदर स्ट्रिंग नेम सेंटेंस, इसका जो लेंथ है 1 2 3 4 5। 5 के बाद हेलो वर्ड के बीच में जो स्पेस है वो भी काउंट होगा। 6 W7 O8 R9 L10 और D11। इस स्ट्रिंग का जो लेंथ है वो 11 है, क्योंकि इसमें 11 करेक्टर अवेलेबल है। लेंथ में जो है वो स्पेसेस भी काउंट होता है। वहीं लिखा है यहाँ पे, रिमेंबर स्पेसेस आर ऑल्सो काउंटेड एज कैरेक्टर्स। स्पेस को जो है स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर के रूप में काउंट किया जाता है। अगला टॉपिक है स्ट्रिंग ट्रावर्सल। ट्रावर्सल मीन्स विजिटिंग ईच कैरेक्टर ऑफ ए स्ट्रिंग वन बाई वन। स्ट्रिंग के जो है सभी कैरेक्टर को वन बाई वन जो है फाइंड करना और विजिट करना स्ट्रिंग ट्रावर्सल कहलाता है। पाइथन अलाउ अस टू एक्सेस एवरी कैरेक्टर यूजिंग इट्स इंडेक्स और लूप। स्ट्रिंग के हम सभी कैरेक्टर को वन बाई वन विजिट कर सकते हैं, उसे फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए पाइथन में जो है इंडेक्सिंग, इंडेक्स और ये लूप जो है वो अवेलेबल है। इंडेक्सिंग और लूप के थ्रू जो है हम स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। देखते हैं जो ट्रावर्सल क्यों यूजफुल है। ट्रावर्सल इज यूजफुल फॉर रीडिंग कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, सर्च करने के लिए, काउंटिंग, चेकिंग कंडीशंस और प्रोसेसिंग टेक्स्ट। इसको जो है एग्जांपल से देखते हैं। वर्ड वेरिएबल के अंदर जो है एक स्ट्रिंग्स वैल्यू पाइथन जो है साइन किया गया है। इसको लूप से देखते हैं। फॉर ch इन वर्ड्स प्रिंट ch मीन्स करेक्टर, वो जो है ये लूप वर्क करेगा फॉर ch इन वर्ड,
वर्ड के अंदर ये जो स्ट्रिंग के जितने भी कैरेक्टर है उसको जो है प्रिंट करना है, प्रिंट सी एच। ये प्रिंट होके आएगा PYTHON, पाइथन। द लूप विजिट्स एवरी कैरेक्टर वन बाय वन। यहाँ पर जो है लूप के थ्रू हमने विजिट किया स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को। इसी को जो है स्ट्रिंग ट्रावर्सल कहा जाता है। ये तो हमने देखा जो है लूप के थ्रू। अब देखते हैं स्ट्रिंग ट्रावर्सल विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। स्टार्ट करते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ईच कैरेक्टर हैज एन इंडेक्स। सभी कैरेक्टर के पास जो अपना इंडेक्स होता है। वर्ड इक्वल टू पाइथन, वर्ड वेरिएबल के अंदर पाइथन वैल्यू को असाइन किया गया है। इसमें पॉजिटिव इंडेक्सिंग देखते हैं। इसमें पी जो है वो उसका इंडेक्स 0 है, Y1, T2, H3, O4 एंड N जो है फिफ्थ इंडेक्स पे है। इसी तरह पाइथन जो है निगेटिव इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। निगेटिव इंडेक्सिंग जो है वो राइट साइड से चालू होता है। N जो है -1 इंडेक्स पे है यहाँ। उसके बाद O जो है -2, H -3, T -4, Y -5 एंड P जो है -6 इंडेक्स पे है। बोला देखते हैं जो है वर्ड इक्वल टू जो पाइथन, उसमें हम इसको इंडेक्सिंग के थ्रू जो है इस स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को फाइंड करते हैं। इसके पहले हमने लूप के थ्रू किया था ये। हाँ, तो प्रिंट हमने फाइंड किया स्ट्रिंग के सभी कैरेक्टर को। अब जो इसको इंडेक्सिंग के थ्रू देखते हैं तो प्रिंट वर्ड, इसको जो है इंडेक्सिंग का जो है सिंटेक्स होता है प्रिंट स्ट्रिंग नेम, उसके बाद जो है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर उसका इंडेक्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट बंद करके उसका पेरेंथेसिस के थ्रू जो है फिर इसको क्लोज करेंगे। प्रिंट वर्ड ऑफ 0। तो वर्ड वेरिएबल के अंदर जो 0th इंडेक्स पे कैरेक्टर है उसको फाइंड करना है। P प्रिंट वर्ड ऑफ 3। तो 0 1 2 3 पे जो है H है, H प्रिंट हो गया। यहाँ आउटपुट में H प्रिंट हुआ है। उसके बाद प्रिंट वर्ड जो वेरिएबल है उसमें -1। तो निगेटिव इंडेक्सिंग जो है राइट साइड से स्टार्ट होता है और निगेटिव इंडेक्सिंग 0 से नहीं -1 से स्टार्ट होता है। N जो है -1 इंडेक्स पे है, -1 इंडेक्स पे N प्रिंट हुआ है। अगला टॉपिक देखते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेस। समटाइम्स वी डू नॉट नीड द इंटायर स्ट्रिंग। कभी कभी जो हमें एक पूरे स्ट्रिंग की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें स्ट्रिंग के कुछ पार्ट की जो है हमें नीड होती है। तो स्ट्रिंग्स में से अपने नीड के अकॉर्डिंग जो है पार्ट को रिमूव करना, मतलब स्ट्रिंग्स में से हमें जितने करेक्टर चाहिए उतने पार्ट को स्ट्रिंग से स्लाइस करना जो है वो स्लाइसिंग कहलाता है। इस प्रोसेस को स्लाइसिंग कहा जाता है। सिंटेक्स देखते हैं स्ट्रिंग स्टार्ट कोलन स्टॉप कोलन स्टेप। मीनिंग देखते हैं इसका। स्टार्ट जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है, ये जो है इंक्लूड होता है। स्टॉप, स्टॉप जो है एंडिंग इंडेक्स है। स्टॉप जो है इंक्लूड नहीं होता है। स्टेप जो है नंबर ऑफ पोजीशन टू मूव। स्टेप होता है कितना पोजीशन जो है मूव करना है। एग्जांपल देखते हैं इसमें। वर्ड के अंदर जो है पाइथन वैल्यू को असाइन किया है प्रिंट वर्ड ऑफ 0:3। तो 0th इंडेक्स वाला जो करेक्टर है उसमें इंक्लूड है P। 1 भी इंक्लूड है, 2 भी इंक्लूड है, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है। तो 0 1 2 प्रिंट होके आया PYT। ये थर्ड कैरेक्टर, थर्ड इंडेक्स पे जो कैरेक्टर है इस स्ट्रिंग के अंदर वो इसमें
इंक्लूड नहीं है। और यहाँ दिया है कि 0th इंडेक्स पे p है और 1 पे y है और 2 पे t है। ओमिटिंग स्टार्ट देखते हैं। प्रिंट वर्ड स्ट्रिंग नेम के बाद :4। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब यहाँ 0 है। ये प्रिंट होगा 0 इंडेक्स से लेके 3rd इंडेक्स तक। 0 1 2 3। 0th इंडेक्स पे p, फर्स्ट पे y, सेकंड पे t और थर्ड पे h। प्रिंट हो गया PYTH। ये रहा। ओमिटिंग स्टॉप जो है स्टार्टिंग वैल्यू दिया है और कोलन एंडिंग वैल्यू नहीं है। एंडिंग वैल्यू नहीं है मीन्स ये जो है वो लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर तक जाएगा और स्टार्ट होगा सेकेंड इंडेक्स से। सेकेंड इंडेक्स है इसमें, ये 0 है, ये 1 है और 2। सेकेंड जो है इंक्लूडेड है तो THON प्रिंट हो जाएगा THON। पाइथन होल अंटिल द एंड। यहाँ पाइथन तो वहीं स्लाइस होगा एंड तक। अगला है स्ट्रिंग कंपैरिजन। पाइथन अलाउ अस टू कंपेयर टू स्ट्रिंग्स। पाइथन में अलाउ करता है दो स्ट्रिंग के कंपैरिजन। कंपैरिजन इज डन यूजिंग कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ये जो है कंपैरिजन ऑपरेटर हमने ऑपरेटर वाला टॉपिक में भी देखा था। डबल इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू। पाइथन कंपेयर्स स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली। पाइथन कंपेयर्स स्ट्रिंग अल्फाबेटिकली। लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर यूजिंग द यूनिकोड ASCII और इंग्लिश लेटर्स। वैल्यू ऑफ कैरेक्टर्स। पाइथन जो है स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करता है यूजिंग द यूनिकोड ASCII कोड। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। प्रिंट एप्पल डबल इक्वल टू एप्पल, इट रिटर्न्स ट्रू। एप्पल जो है वो एप्पल के इक्वल है, इसलिए कंपेरिजन ऑपरेटर जो है ट्रू रिटर्न कर रहा है। अगला एग्जाम्पल है प्रिंट कैट डबल इक्वल टू कैट, इट रिटर्न्स फॉल्स। क्योंकि जो है ये कैट जो है ये कैपिटल सी है और ये स्मॉल सी है। पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इसलिए कैट नॉट इक्वल टू कैट, ये अपर कैपिटल सी नॉट इक्वल टू स्मॉल सी। अपर केस एंड लोअर केस लेटर्स आर ट्रीटेड एज डिफरेंट कैरेक्टर्स इन पाइथन। अगला है फाइंड फंक्शन। द फाइंड फंक्शन इज यूज्ड टू सर्च फॉर अ सब स्ट्रिंग इनसाइड ए स्ट्रिंग। फाइंड फंक्शन जो है वो एक स्ट्रिंग के अंदर से सब स्ट्रिंग को सर्च करता है। इफ द सब स्ट्रिंग इज फाउंड, पाइथन रिटर्न्स इट्स स्टार्टिंग इंडेक्स। अगर सब स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है तो पाइथन जो है स्टार्टिंग इंडेक्स रिटर्न करेगा। इफ़ नॉट फाउंड, अगर अवेलेबल नहीं है उसके अंदर तो पाइथन रिटर्न्स -1। सिंटेक्स देखते हैं फाइंड फंक्शन का। स्ट्रिंग डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग। स्ट्रिंग नेम डॉट फाइंड सब स्ट्रिंग। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जो है टेक्स्ट वेरिएबल में
पाइथन प्रोग्रामिंग वैल्यू को असाइन किया गया है। इसमें प्रिंट करना है, प्रिंट टेक्स्ट स्ट्रिंग नेम वेरिएबल नेम टेक्स्ट डॉट फाइंड प्रोग्राम। आउटपुट जो है रिटर्न होकर आ रहा है 7। प्रोग्राम जो है 7th इंडेक्स पे जो है अवेलेबल है। यही था यहाँ पे कि दी सब स्ट्रिंग इज फाउंड। पाइथन रिटर्न्स इट्स स्टार्टिंग इंडेक्स। स्टार्टिंग जो है इसमें पी, इसके अंदर प्रोग्राम का जो पी है वो 7th इंडेक्स पे है। 0 1 2 3 4 5 स्पेस 6 एंड देन ये पी 7th इंडेक्स पाइथन, इसलिए जो है यहाँ आउटपुट में रिटर्न हो गया है 7। दी वर्ड प्रोग्राम स्टार्ट एट इंडेक्स 7। अगला है लूपिंग थ्रू अ स्ट्रिंग। लूपिंग मीन्स रिपीटिंग अ टास्क फॉर एवरी कैरेक्टर। लूपिंग का जो मतलब है वो रिपीटिंग अ टास्क, एक टास्क को रिपीट करना फॉर एवरी कैरेक्टर्स है। द इजीएस्ट वे इज यूजिंग अ फॉर लूप। इसका जो इजीएस्ट वे है वो है कि एक फॉर लूप का यूज करें। एग्जाम्पल देखते हैं, नेम वेरिएबल के अंदर वैल्यू राहुल को असाइन किया गया है। उसके बाद जो है फॉर लूप का यूज किया गया है, जो है फॉर लेटर इन नेम। नेम के अंदर जो है नेम वेरिएबल के अंदर नेम वेरिएबल का जो वैल्यू है उसके अंदर जितने भी लेटर है उस लेटर को प्रिंट करना है, प्रिंट लेटर। इसका आउटपुट जो प्रिंट होकर आ रहा है RAHUL। द लूप ऑटोमेटिकली विजिट्स एवरी कैरेक्टर। लूप जो है वो ऑटोमेटिकली एवरी कैरेक्टर जो है विजिट करेगा। काउंटिंग कैरेक्टर्स, वाला टॉपिक है काउंटिंग कैरेक्टर्स। समटाइम्स वी वांट टू नो हाउ मेनी टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर कितनी बार जो है कोई कैरेक्टर है उसी को फाइंड करना जो है काउंटिंग कैरेक्टर्स कहलाता है। पाइथन प्रोवाइड, जिसके लिए जो है पाइथन में काउंट फंक्शन का यूज होता है। सिंटेक्स देखते हैं, स्ट्रिंग नेम जो स्ट्रिंग डॉट काउंट और कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर को जो है फाइंड करना है। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल टेक्स्ट इक्वल टू बनाना। टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर बनाना वैल्यू जो कि एक स्ट्रिंग है, इसको असाइन किया गया है, जिसमें हमें प्रिंट टेक्स्ट वेरिएबल नेम डॉट काउंट ए। इसमें जो हमें फाइंड करना है बनाना के अंदर ए जो है कितनी बार आया है। तो वही इसका सिंटेक्स है प्रिंट टेक्स्ट, मतलब वही वेरिएबल नेम या स्ट्रिंग नेम डॉट काउंट, और जो वैल्यू को जो है फाइंड करना है तो कितनी बार इस स्ट्रिंग के अंदर जो है अपीयर है। तो इसमें हमें ए को फाइंड करना है, तो इस बनाना के अंदर ए जो है 1 2 और 3 टाइम्स आ रहा है। या आउटपुट जो इसका 3 है। अगला देखते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइंड एंड काउंट फंक्शन। फाइंड फंक्शन जो है और काउंट फंक्शन के बीच में डिफरेंस को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं फाइंड फंक्शन का जो है पर्पस क्या है। फाइंड द फर्स्ट ऑकरेंसेस। फाइंड फंक्शन जो है वो फर्स्ट ऑकरेंसेस जो है वो किसी कैरेक्टर का फाइंड करता है। लेकिन जो काउंट फंक्शन है वो टोटल ऑकरेंसेस फाइंड करता है। लेकिन जैसे कि काउंट, ये एग्जांपल था, काउंट करना था हमें कि ये जो है बनाना के अंदर कितनी बार आया है, तो ये 3 रिटर्न्स करके दे रहा था, 3 बार। लेकिन वही फाइंड जो फंक्शन है वो फर्स्ट ऑकरेंसेस को काउंट करके देता है। फाइंड फंक्शन को ये जो है ये फर्स्ट इंडेक्स में मिल गया, वहीं ये जो है लीव कर देगा इसको। रिटर्न, तो उसके बाद देखते हैं रिटर्न वैल्यू ऑफ फाइंड फंक्शन।
फाइंड फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स और -1 स्टार्टिंग इंडेक्स या फिर -1 रिटर्न करेगा। लेकिन काउंट फंक्शन जो है वो नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, कितनी बार जो है कोई कैरेक्टर किसी स्ट्रिंग में प्रेजेंट है। काउंट फंक्शन नंबर ऑफ ऑकरेंसेस, टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस को फाइंड करके देगा। इफ नॉट फाउंड क्या हो, मतलब अगर फाइंड फंक्शन से जो है हम फाइंड करते हैं और जो जिस कैरेक्टर को फाइंड कर रहे हैं वो उसमें प्रेजेंट ही ना हो, तो फाइंड फंक्शन जो है -1 रिटर्न करके देगा और जो है काउंट फंक्शन जो है 0 रिटर्न करके देगा। एग्जाम्पल देखते हैं। वेरिएबल जो है टेक्स्ट वही वेरिएबल है तो उसके अंदर वैल्यू बनाना आसाइन है। फिर हमें जो है प्रिंट करना है, प्रिंट टेक्स्ट डॉट फाइंड इन, टेक्स्ट डॉट फाइंड इन। इसमें जो है एन फर्स्ट ऑकुरेंसेस कहाँ है इसका, फाइंड वही जो है उस वाले इंडेक्स को प्रिंट करके देगा। तो 0 इंडेक्स पे बी, 1 पे ए और सेकंड पे जो है फर्स्ट एन है। इसे जो फाइंड फंक्शन रिटर्न करके देगा 2, मतलब सेकंड इंडेक्स। अगला है प्रिंट टेक्स्ट डॉट काउंट एन। बनाना के अंदर एन कितनी बार है वो टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो है वो काउंट करके देगा काउंट फंक्शन। बनाना के अंदर जो है एन 2 बार है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसलिए ये रिटर्न करके देगा, मतलब ये आउटपुट देगा 2। जो है अभी स्ट्रिंग में हमने अभी तक जितना टॉपिक कवर किया सबको जो है शॉर्ट में समराइज करते हैं। और स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर इनक्लोज इन ए कोड। स्ट्रिंग जो है वो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है जो कोट, सिंगल कोट या फिर डबल कोट और जो है ट्रिपल कोट के अंदर जो है उसको इनक्लोज किया जाता है। ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट में भी रह सकता है, डबल कोट में भी रह सकता है और ट्रिपल सिंगल कोट या फिर ट्रिपल डबल कोट के अंदर भी स्ट्रिंग को लिखा जाता है। अगला है स्ट्रिंग इज ए कंपाउंड डेटा टाइप। स्ट्रिंग जो है कंपाउंड डेटा टाइप है क्योंकि जो इसमें भी मल्टीपल कैरेक्टर से मिलकर बना होता है स्ट्रिंग। इसमें जो है हम स्पेशल सिंबल्स, कैरेक्टर्स, लेटर, नंबर, स्पेसेस, इस सब स्ट्रिंग्स के अंदर इस सब को स्टोर किया जा सकता है। लेंथ फंक्शन जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेंथ फाइंड करने के लिए यूज होता है। ट्रावर्जल मीन्स विजिटिंग ईच कैरेक्टर वन बाय वन। ट्रावर्जल जो है 2 तरीके से हो रहा था, एक लूप के थ्रू और दूसरा इंडेक्स के थ्रू। इंडेक्सिंग एक्सेस सिंगल कैरेक्टर, इंडेक्सिंग एक्सेस करता है सिंगल कैरेक्टर को। स्लाइसिंग एक्सट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ स्ट्रिंग, इसी स्ट्रिंग्स में से सब स्ट्रिंग्स को स्लाइसिंग के थ्रू काट के जो है बाहर निकालते हैं। पाइथन कंपेयर्स स्ट्रिंग अल्फ़ाबेटिकली, पाइथन जो स्ट्रिंग को अल्फ़ाबेटिकली कंपेयर करता है। और पाइथन जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। वहीं जो कैट वाला एग्जांपल था, कैपिटल सी जो है नॉट इक्वल टू स्मॉल सी, मतलब अपर केस और लोअर केस। फाइंड फंक्शन जो है रिटर्न करके रिटर्न्स द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ सब स्ट्रिंग। फाइंड फंक्शन जो है वो स्टार्टिंग इंडेक्स है जहाँ प्रेजेंट है वो रिटर्न करके देगा। अगर वो कैरेक्टर जो है उस स्ट्रिंग में प्रेजेंट ही नहीं है तो ये जो है -1 रिटर्न करेगा। लूपिंग इज यूज्ड टू प्रोसेस ईच कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। यहाँ है कि लूप का जो है लूपिंग का यूज किया जाता है ईच कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग्स को जो है वो प्रोसेस करने के लिए। तब स्ट्रिंग्स के हर एक कैरेक्टर को फाइंड करने के लिए लूप का यूज किया जाता है। अगला जो है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन वही है टोटल नंबर ऑफ ऑकरेंसेस जो है काउंट करके देगा। काउंट फंक्शन रिटर्न्स हाउ मेनी टाइम्स ए कैरेक्टर और सब स्ट्रिंग्स अपीयर इन स्ट्रिंग। काउंट फंक्शन जो रिटर्न करता है कि हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार जो है कोई कैरेक्टर या फिर कोई सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के अंदर अवेलेबल है। टोटल ऑकरेंसेस जो है काउंट करके देता है।